अस्सलाम वालेकुम। फूड इन किचन में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ सब अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ पाउडर गरम मसाला की रेसिपी। जी हाँ, जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ये डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहद मुफीद, हाजमे के लिए बेहतरीन है। आपने इसको ट्राई ज़रूर करना है। मैं इसके अंदर बहुत ही ज़बरदस्त इंग्रेडिएंट्स ऐड करने वाली हूँ। आपने वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करना है। तो चलिए इस मज़ेदार रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं जावित्री की 4 स्टिक्स ली हैं। सबसे पहले आप वीडियो में देख सकते हैं, ये मैंने लिए हैं 4 अदद। और ये है जी जायफल, जो कि मैंने लिए हैं 2 अदद। और ये है बड़ी इलायची, काली बड़ी इलायची इसको बोलते हैं, ये मैंने लिए हैं 7 अदद। और ये है दालचीनी की स्टिक्स, जो कि मैंने ली हैं 6 अदद। और ये है बादियान के फूल, ये भी मैंने लिए हैं 6 अदद। और ये है जी सब्ज़ इलायची, जो कि मैंने ली है 1 टेबल स्पून। और ये है लौंग क्लोव्स, जो कि ली है मैंने 2 टेबल स्पून। और ये है जी काली साबुत मिर्चें, जो कि मैंने ली है 3 टेबल स्पून। और ये है जी तेज़पात, और जिन्हें कड़ी पत्ता भी बोलते हैं, ये मैंने ली है 6 अदद। और इसके अलावा मैंने लिया है जी यहाँ पर हाफ कप मैंने लिया है ज़ीरा, ब्लैक ज़ीरा है ये। और हाफ कप मैंने लिया है साबुत धनिया। ये इंग्रेडिएंट्स हैं। और नेक्स्ट स्टेप इसका ये है कि सबसे पहले हमने इसको करना है ड्राई रोस्ट। इसके लिए मैंने ले लिया है यहाँ पर पैन, फ्लेम मैंने ऑन कर दी है। और ये जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं ये सब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी और इनको ड्राई रोस्ट करेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर हमने इनको ड्राई रोस्ट करना है, हाई फ्लेम पर हम इनको रोस्ट नहीं करेंगे। इस तरह जो इनकी ओरिजिनल खुशबू है वो चली जाएगी, इसलिए हमने बिल्कुल लो फ्लेम पर इनको ड्राई रोस्ट करना है। और बिल्कुल लो फ्लेम मैंने रखी हुई है इस टाइम। और मैं इनको देखिए, मैं स्पैचुला की मदद से इसको मिक्स कर रही हूँ। और इसके अंदर कुछ ऐसा इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि जिसके साथ ये गरम मसाला आपका सालों साल ख़राब नहीं होगा। वो मैं आगे चल के आपको बताती हूँ। यहाँ पर जो कड़ी पत्ता है, जो तेज़पात है, उनको मैं देखिए छोटे छोटे पीसीस में तोड़ रही हूँ ताकि हमने इसको आगे ग्राइंड करना है, ये इजीली ग्राइंड हो सके। आप देख सकते हैं वीडियो में मैं इनको छोटा छोटा तोड़ रही हूँ। और अब मैं इसको स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करूँगी, और ताकि जो इसकी खुशबू हो है वो बरकरार रहे, इसके लिए फ्लेम आपने बिल्कुल लो रखनी है। और अब मैं इसके अंदर ऐड करने जा रही हूँ हाफ टी स्पून नमक। जी हाँ, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर। नमक ऐड करने से इसके ये जो है गरम मसाला बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। अब जब भी गरम मसाला सेव करना चाहें तो नमक इसके अंदर लाजमी थोड़ा सा ऐड कीजिएगा, इससे आपका जो गरम मसाला है बिल्कुल सेफ़ रहेगा। और ये देखिए जी, बहुत ही अच्छी सी इसके अंदर से इस टाइम खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो ये ड्राई रोस्ट अच्छे से हो चुका है। थोड़ा सा इसको मैंने कलर चेंज किया है, ज़्यादा बिल्कुल हमने इसको ड्राई रोस्ट नहीं किया। और इसको मैंने अलग प्लेट में निकाल लिया है। जो दूसरा था हमारा ज़ीरा और साबुत धनिया, अब उसको भी मैं रोस्ट कर लूँगी। और अब इसके अंदर भी हम डालेंगे वो हाफ टी स्पून नमक। और नमक ऐड करने के बाद इसको भी मैं स्पैचुला से देखिए अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। और ये भी अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुका है। और इसको भी मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। अब ये जितने भी मसाले हैं आप ये देख सकते हैं, ये जो जायफल है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ये अच्छे से ताकि मिक्सर में ग्राइंड हो सके, इसके लिए मैं इसको डोरी डंडा जो होता है उसके अंदर कूट लूँगी। और मोटा मोटा देखिए मैंने इसको उसके अंदर अच्छे से कूट लिया है। और इसके अंदर मैं इसके ऐड कर दूँगी। अब इसको हम मिक्सर में डाल के अच्छा सा ग्राइंड करेंगे, एक पाउडर शेप में लेकर आएंगे। और सबसे पहले ये जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं मैं इसके मिक्सर जो मैंने लिया है इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी।
और ये जो दालचीनी की स्टिक्स हैं इनको भी मैं छोटा छोटा तोड़ लूँगी ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। मिक्सर को थोड़ा सा ठंडा करने के बाद हमने ग्राइंड किया है। गरम गरम को हम ग्राइंड बिल्कुल नहीं करेंगे। देखिए मैंने मिक्सर में डाल दिया है, इसको मैंने पहले थोड़ा सा ठंडा किया है, फिर मैंने इसको अच्छे से ग्राइंड किया है। और ग्राइंड करने के बाद ये देखिए जी, ये पाउडर फॉर्म में आ चुका है। इसको मैं बिल्कुल पाउडर फॉर्म में लेकर नहीं आई, थोड़ा सा मैंने इसको रखा है दरदरा सा, आप देख सकते हैं। इसको मैंने थोड़ा सा दरदरा रखा है, बिल्कुल पाउडर शेप में इसको बिल्कुल नहीं लेकर आएंगे। इससे क्या होता है जी, इसकी ओरिजिनल खुशबू भी चली जाती है और इसका जो टेस्ट होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो थोड़ा-सा मैंने इसको दरदरा सा रखा है और जो बाकी रह गया जी ज़ीरा और धनिया, इसको भी मैं अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी। और ये हैं जी फाइनल सीड्स, सौंफ, ये मेन इंग्रेडिएंट्स है जिसके साथ आपके एक तो जायका भी बहुत अच्छा आएगा और जो गरम मसाला है उसके वो बहुत ज़्यादा हाज़मेदार बनता है। तो इसके गरम मसाले के अंदर इसको लाज़मी ऐड कीजिएगा। ये मैंने लिए हैं 2 टेबलस्पून और उसको भी मैं थोड़ा-सा ड्राई रोस्ट करूँगी। ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको भी मैं ग्राइंड करूँगी, अच्छे से पाउडर शेप में लेकर आऊँगी, उसके अंदर मिक्स करूँगी। और ये देखिए जी, अच्छे से ये ड्राई रोस्ट हो रहे हैं। देख सकते हैं आप वीडियो में थोड़ा-थोड़ा सा इनका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। और इसको भी मैं मिक्सर में डालूँगी और अच्छा-सा इसको भी पाउडर फॉर्म में लेकर आएँगे हम। और इन तमाम मसाले को ग्राइंड करने के बाद मैंने हाथों की मदद से इसको पहले हमने अच्छा-सा मिक्स करना है। इन तमाम मसाला जो हमने ग्राइंड किए हैं, पाउडर शेप में लेकर आए हैं, इनको मैंने सबको हाथों की मदद से मिक्स किया है। और फिर मैंने किया है इसको डिश आउट और आपको इसकी मैं फ़ाइनल लुक अब दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं इसको मैंने कितना पाउडर फॉर्म में लेकर आई हूँ, आप वीडियो में देख सकते हैं। और ये बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही खुशबूदार, हाज़मेदार हमारा गरम मसाला तैयार है। आगे ईद उल अज़हा आ रही है, आप उस पर बनाएँ, अपनी डिशेज़ में यूज़ करें, एंजॉय करें। उम्मीद है आपको ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। रेसिपी मेरी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मज़े-मज़े की रेसिपी आपके साथ शेयर करती रहूँगी इंशाअल्लाह। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।